क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा इसका, सुनो आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द फिशरमैन, व्हाट डिड ही डू ऑन हिज लिविंग। बेटा इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक ही में, इसमें एक ही में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं तो बोला आंसर की फिशरमैन तो बता भैया। रोहित आवाज क्यों आ रही है माइक से? रोहित, प्रोफेसर मेरे पास ये हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ। Content life. He used to catch he used to catch the fishes and sell them in a market sell them in a market सर लाइट जला देना, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा। एक सेकंड लाइट को बंद कर दो, लाइट से नहीं बताओ। अब ठीक है, अब ठीक है बेटा। सर चला दो, है लाइट चला दो। अब ठीक है ना? यस सर। आंसर नंबर सही है, फर्स्ट हो गया बेटा। दिख रहा है सबको कि नहीं? अरे दिख रहा है कि नहीं? यस सर दिख रहा है। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैपेंड टू द वन डे वेयर ही caught amazingly large number of fishes। देखो बेटा आंसर देखो, वन डे when fishermen caught when fishermen caught a large number of fishes
found a small he found a small attractive attractive golden face in the booty. Answer number third. What was the first race of the fishermen? सर बोलो बेटा। सर ये स्मॉल के बाद क्या लिख रहा है? कौन से में? सर सेकंड में। Attractive, ATTRACTIVE, attractive golden fish. Attractive, ATTRACTIVE, attractive. The first fish of the fisherman was that he wanted of gold. First में उसकी क्या थी? का ton of golds. Answer number 4. The fisherman's wife got burnt in an accident and become ugly and dangerous. Dangerous. This made him ask for a second wish.
He visited for the recovery of his wife. Of his wife. Question number 5. What was the third wish? What happened after he asked for a third wish? Question number 5 to the code. With the third wish, the fisherman wanted to be immortal. He wished to die forever. After this, he turned into fish and ENT control. Fish and turn into fish and golden fish turn into young men. Answer number last 6. Write the character sketch of the fisherman in your words. छोड़ दो बेटा, बस 5 ही करोगे। बेटा क्वेश्चन उनका छठवां का क्वेश्चन नहीं करना, 5 ही कर ले। ये अपना राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑन द फिशरमैन, उसका चरित्र बताइए अपने शब्दों में, तो बेटा छोड़ दो। पांच ही क्वेश्चन करने बस बेटा इसके 1 2 3 4 5। सर नॉर्मल लेसन है ना? है
सर 9 में लेसन के क्वेश्चन आंसर है ये। और लेसन की क्वेश्चन आंसर सर 9 लेसन के क्वेश्चन आंसर है, तो 9 में लेसन के क्वेश्चन आंसर। नोई के तो करा रहे हैं ये। कौन है ये? कौन आया? अभी आया दिखे ये कोई? कौन बोल रहा था बेटा अभी? सर गोविंद। गौरवेंद्र। यस सर। तो नौकरी तो करा रहे हैं बेटा ये। ये बेटा नवाई तो चल रहा है लेसन। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सेकंड का। पहले बेटा इसको सुनो, इसको समझा देता हूं। लिख लिया आपने कंप्लीट? लिख लिए बेटा? 1 मिनट सर, हम अभी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ लिख लो, उसके बाद मुझे बता देना लिख ले जब, ठीक है? सर बस 5th का ही है आंसर। खोल दो। यस सर, करा दो फिलिंग द ब्लैंक्स। अच्छा बेटा इसको समझा देता हूं पहले। उसको करना नहीं होता, समझ द वर्ब lie is quite confusing, its form or form। बेटा इसका प्रेजेंट टेंस होता है lie, इसका पास्ट क्या होगा बेटा? ले। लेड होता है बेटा पोजीशन क्वेश्चन, इसको बेटा नहीं करना। लाई लाई लाई, अब बेटा ये भी लाई का लाई होना चाहिए। अब बेटा ब्लैंक्स पर जाओ, फिल द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द लेबल नाउन। माई मदर, पहले में क्या आएगा बेटा? ब्लैंक्स भर लो। ले, ले भाई, पहले भरो बेटा ब्लैंक्स में। ए ले भाई। स्पीकर बंद करो, कुछ की आवाज आ रही है स्पीकर में से। ए ले भाई, ले भर लिया पहले में। अब दूसरे में भरो बेटा। द क्लीनर डैश डैश ऑन हिज बैग अंडर द ट्रक। ले, ए ले भाई। सेकंड में भी ले आएगा, ए ले भाई। नंबर थर्ड, आई फेल्ट बैड when I came to know that you lie, L-I-E, थर्ड में भरो lie। I felt bad when I came to that you, और बेटा से भरो lie। भर लिया? सर फोर्थ में क्या आएगा? कौन से में? थर्ड में लाई, L-I-E। और इट इज बैड हैबिट टू लाई, फोर्थ में भी लाई, L-I-E। L-I-E फोर्थ में। फिफ्थ, यू मे डैश डैश हियर एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। ले, एले भाई, फिफ्थ में ले। सिक्स में भरो बेटा ले, सिक्स में एले भाई ले। ले द टेबल। सेवंथ में भरिए ले, एले भाई। ही ले हिमसेल्फ ऑन ग्रास, लेटना। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल लाई, L-I-E। एट्थ में लाई भरिए।
कर लिए? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा ये लेसन कंप्लीट आपका 9 कंप्लीट हो गया बेटा लेसन। अब निकालिए बेटा लेसन नंबर 10। लेसन नंबर एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। निकाल लिया बेटा? यस। All children should act brave when the need arise। बेटा एक बार सबसे पहले वो देख लिया करो उनके क्या न्यू वर्ड्स। बेटा एक शब्द है एसिस्ट टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना। ब्रिक्स, तो बेटा ब्रिक्स का मतलब होता है क्विक या एक्टिव। थ्रीटेंड, थ्रीटेंड बेटा धमकी, वार्न ऑफ हार्मिंग। परस्ड, मेड होल, छेद बनाना। एप्रिसिएशंस, सुपरस्टिशंस। कॉन्शियस, टू बी इनसेंसेस। टेलॉग्स, फेलो वर्कर। और बेटा लर्निंग, टू वेट ए हिडन प्लेस टू समथिंग हार्मफुल। तो ये बेटा इसके क्या है न्यू वर्ड है। स्टार्ट करें? सर हाँ तो बेटा इसको पहले डाल देता हूँ बोर्ड पे, उसके बाद स्टार्ट। डालो बेटा लेसन नंबर 10। An act of bravery। An act of bravery, BRAVERY। इसको करना बेटा हमें रीड। Read the lesson 10 an act of bravery। अब बेटा स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 10। ऑल चिल्ड्रन शुड एक्ट ब्रेव। बहुत से बच्चा बेटा एक्टिंग करते हैं काहे कि बहादुर होने के लिए। ऑल चिल्ड्रन शुड एक्ट ब्रेव व्हेन द नीडेड अराइज। जब बेटा इसकी आवश्यकता होती है। ऑल चिल्ड्रन शुड एक्ट ब्रेव व्हेन द नीड अराइज। ब्रेवरी इज ए क्वालिटी, बहादुरी बेटा एक क्वालिटी होती है, गुण होता है, हर किसी में नहीं होता। प्रेज्ड बाय ऑल, जिसकी सबके द्वारा प्रशंसा की जाती है। ब्रेवरी एक क्वालिटी होती है जिसकी सभी के द्वारा हमेशा क्या की जाती है, प्रशंसा। ठीक। एट ऑल प्लेस, सभी स्थानों पर, सभी स्थानों पर सभी के द्वारा ब्रेवरी की जो क्वालिटी होती है, गुण होता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। गवर्नमेंट ऑल राउंड द वर्ल्ड रिवार्ड्स ब्रेवरी इन इट्स ओन वे। सरकार भी बेटा हमें बहुत सारे रिवार्ड देती है काय के बहादुरी के लिए। गवर्नमेंट ऑल राउंड द वर्ल्ड रिवार्ड्स ब्रेवरी इन इट्स ओन वे। अपने तरीके से गवर्नमेंट भी बहुत सारे क्या देती है बेटा, रिवार्ड्स देती है। काय के बारे में, ब्रेवरी के लिए। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को जो बच्चों के जो ब्रेवरी होती है उसके लिए क्या अलग से रिवार्ड्स दिए जाते हैं, उनको राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाता है। इन इंडिया, भारत में सेवरल ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन। भारत में बहुत से बहादुरी के उपहार दिए जाते हैं फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन वेरियस फील्ड, विभिन्न क्षेत्रों में।
विभिन्न क्षेत्रों में बहादुरी के बाहर कहीं बहुत से उपहार दिए जाते हैं। एवरी अवार्ड हैज ए करेजियस, प्रत्येक जो अवार्ड होता है वो उत्साहित करता है डीड बिहाइंड, इस भलाई के कार्य के पीछे। लेट्स अस रीड, आइए पढ़ते हैं, वन सच ए स्टोरी, एक इसी प्रकार की कहानी, इस पाठ में किसी प्रकार की कहानी पढ़ते हैं। द संजय चोपड़ा अवार्ड टू प्रिंस कुमार, जो बेटा संजय चोपड़ा को, संजय चोपड़ा अवार्ड दिया गया किसको? प्रिंस कुमार को, जो प्रिंस कुमार को एक संजय चोपड़ा अवार्ड दिया गया। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी को भी भूमिका? नो सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। इसमें बेटा आगे अब सुनो बेटा। प्रिंस कुमार इज 14 ईयर्स ओल्ड, प्रिंस कुमार 14 वर्ष का एक लड़का था, विद्यार्थी था, क्लास 8 का। जो प्रिंस कुमार था वो कक्षा 8 का 14 वर्ष का विद्यार्थी था। एट द चाइल्ड स्कूल इन गया डिस्ट्रिक्ट, कहां पढ़ता था बेटा वो? कहां पढ़ता था? गया डिस्ट्रिक्ट, बेटा बिहार में पढ़ता है, और बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में स्कूल में पढ़ता था। एक बार फिर सुन लो बेटा। प्रिंस कुमार इज ए 14 years old student of class 8th at the child school in the गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। प्रिंस कुमार एक 14 वर्ष का विद्यार्थी था जो गया डिस्ट्रिक्ट के बिहार में पढ़ता था। बेटा बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है गया, नहीं आई लाइन समझ में? क्या आ गई? समझ में आ गई? क्या दोबारा रिपीट करूं? अरे बोल नहीं रहा कोई भी। भूमिका, भूमिका यस सर। तो बोल क्यों नहीं ले? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चले आगे। यस सर। He is a big fan of सचिन तेंदुलकर, वह बेटा सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन था। एंड शाहरुख खान, बेटा वह शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर का फैन था। He never misses the countdown shows of latest हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स और इंडी पॉप ऑन टेलीविजन, बेटा वह कभी नहीं छोड़ता था। He never misses the countdown shows, बेटा इस प्रकार के शो ऑफ लेटेस्ट हिंदी फिल्मी, जो बेटा हिंदी फिल्मी के गाने होते थे उनको वह कभी टीवी पर नहीं छोड़ता था। इंडी पॉप ऑन टेलीविजन, जो बेटा या तो हिंदी फिल्म के सॉन्ग होते थे और बेटा इंडिया का जो पॉप होता था उसको टेलीविजन पर कभी देखना नहीं छोड़ता था। He is fond of playing with his friend, बेटा वह अपने मित्रों के साथ खेलने का शौकीन था। एंड ब्रदर आशीष, और अपने भाई आशीष के साथ खेलने का भी शौकीन था। He dreams to be an IPS ऑफिसर, उसका स्वप्न था बेटा एक IPS अधिकारी बनना। एक IPS अधिकारी बनना उसका क्या था? स्वप्न था। When he grew up, जब वह बड़ा हो गया, बट प्रेजेंटली असिस्ट हिज फादर रामजी प्रसाद, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसके पिता ने वर्तमान, जो उसके पिता का नाम था रामजी प्रसाद, हु रन्स हिज स्मॉल ज्वेलरी शॉप इन द होम टाउन, तो बेटा वह अपने पिता की दुकान पर, जो ज्वेलरी की दुकान थी, उस पर जाया करता था। जब थोड़ा बेटा सोचता था बड़ा होकर IPS बनूंगा, लेकिन तब तक बेटा अपने पापा की दुकान पर सहायता करता था, जिनका नाम था क्या? रामजी प्रसाद। उनकी ज्वेलरी की दुकान थी, उस पर उसी कस्बे में जहां वो रहते थे उनकी सहायता करने के लिए जाता था। आ गया बेटा समझो? फर्स्ट
पैराग्राफ आ गया सर। यस सर। चित्र दिख रहा है साइड में? दिख रहा है? दिख रहा है दिख रहा है सर। कि नहीं? अब बेटा ये पता क्या, झगड़ा हो रहा है, लुटेरे आ गए दुकान पे, तो बेटा वो किस तरह सहायता करता है। चलो आगे चलते हैं बेटा। ही बिलोंग्स टू ए टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। वह बेटा एक मध्यम परिवार से था। इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे से। वन ऑफ इंडिया, भारत का एक छोटा सा कस्बा था और वो एक मध्यम परिवार का था। पोरेस्ट स्टेट, जो बेटा सबसे गरीब स्टेट है। कौन सा? बिहार गरीब स्टेट है बेटा। लीडिंग ए सिंपल लाइफ, एक सामान्य जीवन जीते थे। एंड एनी अदर चाइल्ड ऑफ हिज एज अंटिल द इंसिडेंट। अब बेटा पता है क्या होता है? घटना घटित होती है 5 नवंबर 1999 को। एक घटना घटित होती है 5 नवंबर 1999 को। एंड ईयर लेटर, एक वर्ष के बाद, द इंसिडेंट वॉन हिम द प्रेस्टिजियस संजय चोपड़ा अवार्ड। और इस घटना के एक साल बाद पता है बेटा उसको एक अवार्ड मिला। और अवार्ड का नाम क्या था? क्या नाम था बेटा? संजय चोपड़ा अवार्ड। इस घटना के एक साल बाद उसे अवार्ड मिला, जिस अवार्ड का नाम था संजय चोपड़ा अवार्ड। द नेशन सेकंड बिगेस्ट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी, जो राष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा बहादुरी का अवार्ड है। द नेशन सेकंड बिगेस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, जो राष्ट्र का बहादुरी का सबसे बड़ा दूसरा अवार्ड है। प्रिंस कुमार नेरेट्स दिस इंसिडेंट इन हिज ओन वर्ड्स। प्रिंस कुमार अपनी घटना को स्वयं अपने शब्दों में लिखता है। प्रिंस कुमार स्वयं अपने शब्दों में अपनी घटना को लिखता है। अब बेटा क्या लिखता है? इट वॉज 5th of November 1999। बेटा 5 नवंबर 1999 का दिन था। जस्ट 2 days बिफोर दिवाली, दिवाली के ठीक 2 दिन पहले, 5 नवंबर 1999 और ठीक दिवाली के 2 दिन पहले। एज इट वॉज ए फेस्टिव सीजन, बेटा ये क्या था? त्योहार का सीजन था। सेल वर ब्रेक, बेटा खूब अच्छी सेल थी। आई along with my brother आशीष, मैं मेरे भाई आशीष के साथ था। was helping my father at the shop, मैं अपने पिता की दुकान पर सहायता कर रहा था। and left the shop near about 11 PM to go home। बेटा हमने लगभग रात को 11 बजे घर जाने के लिए दुकान को बंद किया, छोड़ दिया। लगभग घर जाने के लिए हमने रात को 11 बजे दुकान को छोड़ दिया। My father and आशीष left half an hour later। तो बेटा मेरे पिता और आशीष left half an hour later, बेटा इसके आधे घंटे बाद आए। As they entered the street, उन्होंने जैसे ही गली में प्रवेश किया, leading towards the house, घर के सामने पहुंच गए थे बेटा लगभग। They saw 2 wicked looking young men। बेटा उन्होंने 2 कुटिल बदमाश आदमियों को, नौजवान बदमाशों को देखा। लर्निंग बाई, जो उनके बेटा पता उनको लूटने के लिए आए थे। जैसे वो बेटा घर जा रहे थे तो 2 बदमाश उनको लूटने के लिए आए थे। आ गया बेटा यहां तक समझ में? यस सर। माय फादर हेजिटेटेड, बेटा मेरे पिता हिचकिचाए। जब बेटा उन्होंने बदमाश देखे, तो बेटा कोई भी डर जाता है, बदमाश देख के डरता है कि नहीं? भूमिका डर जाता है कि नहीं कोई भी? यस सर। तो बेटा जो उनके पिता थे, माय फादर हेजिटेटेड, वो हिचकिचा गए। बट आशीष रिक्वेस्ट हिम टू इग्नोर एंड कीप मूविंग। ठीक है बेटा, आशीष ने उन पर ध्यान नहीं देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना की। ध्यान मत दो, फोन खड़े, तुम तो सीधे घर चलो। When both of them reached near the gate, बेटा जब जैसे ही वो अपने गेट के पास पहुंचे, घर के गेट के पास पहुंचे,
नॉक द डोर, उन्होंने दरवाजा खटखटाया ही था। आई ओपनड इट, मैंने इसको खोला। आशीष आस्क्ड माय फादर टू मूव इनटू द हाउस, आशीष ने घर में अंदर जाने के लिए कहा। व्हाइल ही स्टूड देयर, जब वो वहां खड़े ही थे, बेटा गेट खुलवा ही रहे थे। विद मी आई वाज क्लोजिंग एंड लॉकिंग द गेट, जब बेटा मैं लगभग दरवाजा बंद करने वाला था, दरवाजे को लगाने वाला था, सडनली अचानक दोज मैन पुश द गेट ओपन, बेटा उन आदमियों ने धक्का मारा गेट को खोलने के लिए। बेटा जब लोग वो घर में घुसने ही वाले थे, मैं गेट बंद करने वाला था, तो दोनों आदमियों ने उसमें क्या मारा, धक्का मारा। काय के लिए? गेट को खोलने के लिए। आशीष एंड आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ देम, बेटा आशीष और मैं उनके सामने खड़े थे। टू ब्लॉक देयर पाथ, उनका रास्ता रोकने के लिए, उनका रास्ता रोकने के लिए मैं और आशीष उनके सामने खड़े थे। वन ऑफ देम टुक आउट हिज रिवॉल्वर, बेटा उनमें से एक ने रिवॉल्वर निकाल ली, उनमें से एक ने रिवॉल्वर निकाल ली। एंड पुट इट ऑन आशीष हेड, और आशीष के सिर पर रख दी। बेटा रिवॉल्वर निकाली और कहां रख दी? आशीष के सिर पर। ही थ्रेटेंड टू शूट हिम, और उन्होंने उसे गोली मारने की धमकी दी, उन्होंने इसे गोली मारने की धमकी दी। अनलेस, जब तक बी मूव्ड आउट ऑफ देयर वे, जब तक, क्या कहा बेटा? हमारे रास्ते से आप नहीं हटते। भाई रास्ते से आप हट जाओ, नहीं तो तुझमें क्या मार देंगे? गोली मार देंगे। रास्ते का मतलब क्या था बेटा? वो अंदर जा रहे थे, उन्होंने दोनों को गेट पर रोक लिया था, घर के अंदर जा रहे थे। हाँ बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। पूर्वी प्रॉब्लम? नो सर। पूर्वी कहां गई पता नहीं। शिव? नो सर। शिव बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। शिव प्रॉब्लम? शिव? नो सर। साहिल? साहिल कोई प्रॉब्लम? नो सर। रोहित? कोई प्रॉब्लम? गौरवेंद्र? यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। शिवराम? चले बेटा आगे। यस सर। द थ्रीट एज वेल एज दियर फ्रेश लुक, अब बेटा धमकी उनको भयानक दिखाई देती थी। हैड नो इफेक्ट ऑन आशीष, बेटा उस भयानक धमकी का आशीष के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहा था ना गोली मार दूंगा, हट जाओ नहीं तो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा आशीष पर। ही शाउटेड बैक, वह पीछे चिल्लाया। क्या चीखा बेटा? डू नॉट शो मी दिस टॉय, मुझे ये खिलौना मत दिखाओ। बेटा जो रिवॉल्वर थी ना, और पता चल के क्या कहा? डोंट शो मी दिस टॉय, मुझे खिलौना मत दिखाओ। मतलब उसने रिवॉल्वर को खिलौना बोल दिया, खिलौने को मत दिखाओ। देन सडनली, और तब अचानक, आशीष पंच्ड द मैन, बेटा आशीष ने जोर से पंच मारा, घूंसा मारा उस आदमी को। विद हिज ओन रिवॉल्वर ऑन हिज फेस, जिसके चेहरे पर, जिसने बेटा उसके चेहरे पर क्या लगाया था? रिवॉल्वर लगाई थी ना, उसके जोर से बेटा एक पंच मारा। स्टीकिंग बैडली, बेटा वो पूरी तरह से हिल गया, कांप गया, डर गया। बट अनदर मैन विद ए रिवॉल्वर हिट, लेकिन बेटा दूसरे आदमी ने क्या किया? रिवॉल्वर से हिट कर, रिवॉल्वर से मारा आशीष ऑन हिज हेड, बेटा लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसने आशीष को रिवॉल्वर से गोली मार दी। आशीष ऑन हिज हेड, आशीष के सिर पर। एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड, और बेटा वह जमीन पर गिर गया, वह जमीन पर गिर गया।
दिस ड्रोव मी मेड, बेटा इसने मुझे पागल बना दिया। एंड आई कॉट दैट पेन, उस आदमी को पकड़ लिया। बाय हिज नेक स्क्वीजिंग, बेटा उसकी गर्दन से जोर से उसको पकड़ लिया। आई डग माई टीथ, और पता है बेटा क्या किया, इनटू हिज आर्म, और बेटा दांतों से उसकी जो भुजा थी, आर्म थी, उस पर काट लिया। He screamed in the pain, वह जब बेटा जोर से काटा तो वह दुख से चिल्लाया, दर्द से चीखा। इन द सेम टाइम, उसी समय, another man fired at me, बेटा दूसरे आदमी ने मुझ पर फायर कर दिया। बट ही मिस्ड, लेकिन बेटा वो चुक गया इसका निशाना। द बुलेट हिट द कंपाउंड वॉल, और बेटा जो उसकी गोली थी वो दीवार पर जाकर लगी। बट आई कुडंट एस्केप द सेकंड शॉट, लेकिन मैं दूसरे उसके जो शॉट था उससे नहीं बच सका। दैट प्रिज्ड माई बैक बियरली ऑन इंच, हो गया, हाँ, दैट प्रिज्ड, अब बेटा शब्द प्रिज्ड, मेड होल, छेद बना दिया। माई बैक, बेटा मेरी पीठ पर, ऑन इंच, 1 इंच का, जो दूसरा उसका फायर था उसने 1 इंच का घाव बना दिया। फ्रॉम द स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी से मात्र 1 इंच दूर, कहने का मतलब बेटा उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली नहीं लगी। एंड फेल टू द ग्राउंड, और वह जमीन पर गिर गया। द रॉबर्स फ्लेड, अब बेटा वो जो रॉबर्स थे वो भी भाग गए। माई फादर हु वाज थ्रोइंग आयरन बकेट्स, जो बेटा मेरे पिता, हु वाज थ्रोइंग, जो फेंक रहे थे, क्या चीज बेटा, कोई भी जो चीज थी उसी को मार रहे थे। एंड अदर हाउस होल्ड आइटम, बेटा आयरन बकेट या दूसरी कोई घर के आइटम थे, उनको बुरी तरह से मतलब फेंक रहे थे, किसके ऊपर, लुटेरे के ऊपर। फ्रॉम द सेकंड फ्लोर ऑन द हाउस, कहां से बेटा, घर की दूसरी मंजिल से। केम रनिंग डाउन, वो भी नीचे आ गए। व्हेन ही हियर द शूट, जब उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी, he with the help of my injured brother carried me to the house, तो बेटा हमने क्या किया, जो मेरा घायल भाई था उसको हम बेटा पहले तो कहां ले गए, घर के अंदर लाए। Our neighbors also reached to, बेटा हमारे पड़ोसी भी सहायता करने पहुंच गए। They all picked me up, उन सभी ने मुझे उठाया। And rushed to the nearby government hospital, और बेटा फटाफट से सरकारी अस्पताल में ले गए। आई वाज स्प्रिंगी कॉन्शियस, में अभी अर्धचेतन अवस्था में था, मैं थोड़ा सा होश था। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, द बुलेट हैड नॉट प्रिज्ड माई बॉडी, जो बेटा सिर में मतलब जो अपने, द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, द बुलेट हैड नॉट प्रिज्ड माई बॉडी, कि जो डॉक्टर ने कह दिया बेटा ज्यादा बड़ा छेद नहीं हुआ है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ए सीनियर डॉक्टर एडवाइज मी माई फादर टू टेक मी ए पटना बेटर मेडिकल काउंसलेशन, लेकिन बेटा जो अगली सुबह एक सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने सलाह दी कि इसको पटना में ले जाओ, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कंसल्टेशन में, एट आलोक नर्सिंग होम इन पटना। और बेटा उसको कहां ले गए, आलोक नर्सिंग होम पटना में ले गए। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद रिकमेंडेड इमीडिएट सर्जरी, और जो बेटा डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद से उन्होंने कहा तुरंत इसकी सर्जरी करनी है। सो आई वाज ऑपरेट अपॉन, इसलिए मुझे आई वाज ऑपरेट अपॉन एंड हैड टू स्टे देयर फॉर 20 डेज, इसलिए मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा और वहां लगभग 20 दिन तक रुकना पड़ा। आ रहा है बेटा समझ में कि नहीं, नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? यस सर। ओके बेटा। माई फादर लेटर ऑन टोल्ड मी, इसके पिता, उसने, मेरे पिता ने बाद में मुझसे कहा, द डॉक्टर सेड ए डाउट, डॉक्टरों को एक संदेह था, दैट आई माइट डेवलप ए लिम्प इन माई लेग, संदेह ये था बेटा कि इनको लिम्प मतलब कहते हैं बेटा पैरालाइज होना, अपंग होना, क्या हो सकता है बेटा, ऑपरेशन करेंगे तो बच्चा क्या अपंग हो सकता है, पैर से अपंग हो सकता है। थैंक गॉड, लेकिन भगवान का धन्यवाद, इट वॉज ए फॉल्स अपॉन, ये बेटा झूठ, सत्य मतलब झूठ निकला, ये कथन झूठ निकला, कहने का मतलब बेटा वो अपंग नहीं हुआ पैर से। एंड आई एम परफेक्टली नॉर्मल नाउ, और मैं अभी भी पूर्ण रूप से क्या हूं, परफेक्ट हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैड टू स्टे इन पटना फॉर 1 मंथ,
बेटा मुझे 1 महीने पटना में रुकना पड़ा आफ्टर आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द नर्सिंग होम। जब मुझे डिस्चार्ज कर दिया नर्सिंग होम से, एज आई वॉज नॉट इन द कंडीशन टू ट्रेवल, लेकिन बेटा मेरी यात्रा करने की क्षमता नहीं थी। मोर एवर फिर भी आई हैड टू गेट प्लस ड्रेन्ड फ्रॉम माई बाउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब बेटा पता है क्या हुआ, आई हैड टू गेट प्लस, बेटा मेरा जो घाव था वो बहुत जल्दी मतलब भर गया था, बाउंड घाव लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। ड्यूरिंग माई स्टे इन द नर्सिंग होम, जब बेटा बहुत में लंबे समय तक नर्सिंग होम में रुका था, लगभग 1 महीने, डॉक्टर प्रसाद टोल्ड माई फादर, डॉक्टर प्रसाद ने मेरे पिता से कहा, आई कुड गेट ए ब्रेवरी अवार्ड, कि मैं इसको एक बहादुरी का इनाम दिला सकूं फॉर द व्हाट आई हैड डन, जो इसने कुछ किया है। माई एल्डर ब्रदर हु स्टडीड इन दिल्ली, मेरे बड़े भाई जो दिल्ली में पढ़ते थे, सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर द सेम, एक एप्लीकेशन जमा कराई, एक प्रार्थना पत्र जमा कराया। कहां पर? राष्ट्रपति भवन, बेटा राष्ट्रपति भवन में। एंड कंप्लीटेड अदर फॉर्मेलिटीज, और दूसरी फॉर्मेलिटियों को सबको क्या किया? पूरा किया। ऑन नवंबर 14, 2000, 14 नवंबर 2000 क्या होता है बेटा? 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, बच्चों को क्या बेटा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 14 नवंबर 2000 को द न्यूज अबाउट माई गेटिंग द अवार्ड, बेटा समाचार आया कि मुझे इनाम मिलने वाला है, बट वॉज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, बेटा वहां के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ। 14 अप्रैल 2000 को जो मुझे अवार्ड मिलना था उसके बारे में एक समाचार पत्र प्रकाशन हुआ। अवर फैमिली वाज ओवरजॉयड टू रीड दैट, बेटा जो हमारा परिवार था उसको पढ़कर बहुत खुश हो गए। माय फ्रेंड, मेरे साथी, क्लासमेट्स, कक्षा के साथी, एंड ऑल टीचर, सभी अध्यापक वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे, एंड फीलिंग प्राउड ऑफ मी, और मुझ पर एक गर्व महसूस कर रहे थे, मुझ पर गर्व महसूस कर रहे थे। माई ब्रदर आशीष ऑल्सो गॉट, जो मेरे भाई थे, जनरल ब्रेवरी अवार्ड, उसको भी एक सामान्य बहादुर के लिए चुना गया। मेरे भाई को भी एक सामान्य बहादुर के लिए चुना गया। नॉट इवन इन माई ड्रीम्स एवर, बेटा नॉट इवन, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, हैड आई एक्सपेक्टेड टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा, और या राष्ट्रपति से, हमारे देश के में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलूंगा, मैंने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। दिस अवार्ड मेड ऑल द पॉसिबल फॉर मी, आई नो इट इज गोइंग टू हेल्प मी बिल्डिंग माई कैरियर, बेटा मुझे पता था, मैं जानता था कि ये मेरे भविष्य को बनाने में सहायता करेगा। आई फील ऑल चिल्ड्रन शुड बी एक्ट ब्रेवरी, बेटा सभी बच्चों को बहादुरी निभानी चाहिए, व्हेन ही नीडेड ए राइट, जब इसकी आवश्यकता हो, तो सभी बच्चों को ऐसा करना चाहिए। वी शुड बी सेल्फ डिपेंड, हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, अवर सेल्फ, हमारे लिए, एंड नॉट एक्सपेक्ट अदर टू बी देयर एवरी टाइम, और बेटा कभी दूसरों से आशा नहीं करनी चाहिए। आपको स्वयं को क्या होना चाहिए बेटा? सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए अपना बचाव करने में। दैट इज हाउ ए ब्रेव यंग बॉय स्टडिंग इन क्लास 8th, बेटा किस प्रकार वो लड़का मात्र 8वीं क्लास में पढ़ता था, बिकम ए नेशनल हीरो, और वो एक राष्ट्र का हीरो बन गया, एंड एन इंस्पायरेशन टू ऑल अदर चिल्ड्रन, और बेटा सभी जो दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। इट इज वेल सेड, बेटा एक कहावत है, कहा जाता है, सेट सच फुट स्टेप विच अदर फील्स प्राउड ऑफ फॉलो, यदि बेटा हम अपने कदमों पर चलते हैं तो सब, बता अच्छे कदमों पर चलते हैं तो सभी लोग हम पर गर्व महसूस करते हैं। ये बेटा चैप्टर नंबर 10। प्रॉब्लम हो किसी पैराग्राफ में आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलो बेटा फटाफट से, कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर। सर क्वेश्चन आंसर बता दूं?
नो सर, ज्यादा होमवर्क हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, चलो बेटा कोई बात नहीं है। तो बेटा इसके न्यू वर्ड्स कर लेना, नेक्स्ट पीरियड में करा देंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ये बेटा दिए असिस्ट टू सपोर्ट, ब्रेक, क्विक एंड एक्टिव, ये दिए बेटा न्यू वर्ड्स लिख लेना। और रहे बेटा क्वेश्चन आंसर, तो बेटा वो करा देंगे, और आप कहें तो बोलिए अभी करा दो, ज्यादा होमवर्क हो जाता है बेटा तो नेक्स्ट पीरियड में करा देंगे, ठीक है। भूमिका कहां गई? शिव, यस सर। कराऊं बेटा के नेक्स्ट पीरियड में? सर नेक्स्ट पीरियड में। ओके बेटा। गौरवेंद्र, सर हाँ सर। नेक्स्ट में कराऊं? ज्यादा होमवर्क हो जाता है क्या? सर ज्यादा होमवर्क हो गया है। चलो ज्यादा हो गया बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट पीरियड में करा देंगे, ओके। अब जब तक तुम्हें टाइम मिलेगा, अभी 15 मिनट का टाइम है अगले पीरियड में, 1 घंटे का, जब तक बेटा कर लो बैठ के, अभी तो टाइम मिलेगा ना। यस सर। कर लो बेटा। यस सर।